दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ जड़ी बूटी काफी बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें बचा सकता है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। आप जब भी बीमार पड़ते हैं तो जाहिर है दवाई के लिए तुरंत डॉक्टर के पास भागते होंगे। ध्यान रहे कि हर रोजमर्रा की बीमारियों या स्वास्थ्य समस्याओं के लिए हर बार दवाओं का इस्तेमाल बाद में सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ बीमारियों को आप अपने आसपास मौजूद पेड़, पौधों और जड़ी बूटियों से भी ठीक कर सकते हैं, बस आपको उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। दोस्तों, आपने इस वनस्पति को कई दफा देखा भी होगा लेकिन नजरअंदाज कर दिया होगा क्योंकि आपको सही या पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है, जिसके चलते आप इसे मामूली पौधा समझ लेते हैं। इसकी वजह यह है कि इसे उगाया नहीं जाता, बल्कि ये वनस्पति अपने आप उग जाती है और आपको कहीं भी मिल जाती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पेड़ पौधे, जड़ी बूटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। मेडिसिन को असर दिखाने में काफी समय लगता है, लेकिन तंत्र क्रिया वाले जो पेड़ पौधे होते हैं अपने तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। आयुर्वेद में पलाश के वृक्ष को अमृत कहा जाता है। आप इससे कई प्रकार की असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब आइए इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग जानते हैं। यदि इसके पत्तों को पीस करके महिलाओं को पिला दिया जाए तो गर्भ धारण हो जाता है। जिन माताओं बहनों का गर्भ नहीं ठहरता तो मासिक धर्म के बाद अगर इसके पत्ते को पीस करके पिला दिया जाए तो गर्भ ठहर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पलाश की कंद को किसी को 7 दिनों तक खिला दिया जाए तो जन्मों की कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर बुढ़ापे के कारण या फिर शरीर में बीमारी के कारण कमजोरी आ गई है और आप चाहते हैं कि आपकी कमजोरी जल्द से जल्द दूर हो जाए, आपके शरीर में ताकत भर जाए, अगर आपको थकान महसूस होती है तो इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 7 दिनों तक पलाश की कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दे। कैसी भी कमजोर हो वो दूर हो जाती है। बवासीर के मरीजों के लिए यह जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। आयुर्वेद में कई पेड़ पौधों और उनसे मिलने वाले पत्ते, फूल, टहनी और छाल आदि का इस्तेमाल कई दवाओं और उपचार में किया जाता है। मैं आप लोगों को पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, इस वृक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण वास करते हैं और भगवान धन्वंतरी का वास होता है। दोस्तों, यह वृक्ष लुप्त होने की कगार पर है और यह अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो छोड़ना मत, क्योंकि भविष्य में आपको पलाश के वृक्ष जरूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप घूमने के लिए जाएंगे तो पलाश के वृक्ष मिलेंगे जरूर। और अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से बताए गए गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे तो इसके प्रयोग को भविष्य में जरूर आजमा कर देखेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो चलिए सर्वप्रथम पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट त्वचा पर लगाने से दाद, खाज, खुजली में राहत मिलती है। गलत खान पान के कारण जब आपका रक्त दूषित हो जाए और आपकी स्किन पर मुंहासे है, एलर्जी है, यह सब समस्या आने लगे तो खून को साफ करने के लिए पलाश की छाल बहुत ही ज्यादा काम आती है। किस प्रकार से काम आती है? अगर आपको लगने लगे कि आपके खून में कोई समस्या आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, तो पलाश की जो झाल है यह बहुत ही ज्यादा काम करती है। आपको करना क्या है? 1 गिलास पानी में रात के समय में 4 ग्राम की मात्रा में पलाश की छाल लेनी है और इसे 1 गिलास पानी में डुबा देना है। सुबह इसे मसल करके कपड़े में छान करके आपको खाली पेट में पी जाना है। कैसी भी आपके खून में खराबी हो, आपके खून की खराबी को तत्काल दूर करेंगे। एक उपाय और बताना चाहूंगा, आयुर्वेद का अंतिम उपाय। इसके बाद मैं तंत्र का प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, जैसे कि बवासीर है तो इसके चलते लोग अपने बहुत सारे पैसे भी आज के समय में हमने देखा है बर्बाद कर चुके हैं। अंदरूनी हिस्से का बवासीर है। अगर आप चाहते हैं बवासीर से आपको छुटकारा मिले तो जो पलाश के फूल हैं, पलाश के कम से कम 20 फूल को 1 गिलास पानी में उबाल करके सुबह शाम खाली पेट पीना शुरू कर दे 3 दिनों तक। 3 दिनों में लाभ नहीं मिलेगा तो यह उपाय मत करना। इससे जो खूनी बवासीर है वह दूर हो जाती है और मस्से वाली जो बवासीर होती है, इससे छुटकारा पाने के लिए एक काम जरूर करें। पलाश के फूल का पाउडर बना लें और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें और जो पाइल्स के मस्से हैं वहां पर लगाना शुरू कर दे। इसे जो मस्से होते हैं वो जड़ जाते हैं। पलाश के पेड़ को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद पलाश के फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं पलाश फूल के कुछ उपाय जो धन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को करेंगे दूर। पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर में लगाने से सकारात्मकता का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे जीवन में आ रही समस्याओं को कम करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक चमत्कारी फूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अपने घर में लगाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और ब्रह्मा,
विष्णु महेश की कृपा भी बनी रहती है। ये है पलाश का पेड़। इसके फूल अपने घर में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं पलाश के उपाय। नंबर 1, पलाश के फूल के उपाय। कहा जाता है कि पलाश के फूल को घर में लगाने से धन में वृद्धि होती है, साथ ही परिवार के सदस्यों में प्रेम और खुशहाली बनी रहती है। आपको सलाह है कि शुक्रवार के दिन पलाश को नुकसान न पहुंचाएं। इसके अलावा इस दिन मां लक्ष्मी को सफेद पलाश का फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 2, पलाश के साथ रख दें हल्दी की गांठ। यदि आप पलाश के फूल के साथ अपनी तिजोरी में एक हल्दी की गांठ रख देते हैं तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ऐसा आपको गुरुवार के दिन करना है। यदि आप इस उपाय को एकादशी के दिन करते हैं तो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। नंबर 3, सफेद पलाश के उपाय। कहा जाता है कि सफेद पलाश के एक फूल और एकाक्षी नारियल को सफेद कपड़े में बांधकर घर में धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो भी यह उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। इसी के साथ चलिए दोस्तों एक और ऐसी वनस्पति के बारे में बताता हूँ जो जमीन पर पसरती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम वनस्पति नहीं है, बल्कि ये जड़ी बूटी आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है अगर इसका सही तरीका से उपयोग किया जाए। इस जड़ी बूटी का नाम है गोजिह्वा। संस्कृति के आयुर्वेद के ग्रंथों में गोजिह्वा, गोजी और खड़पोली के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी है, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गार्जी भी कहते हैं और राजस्थान में इसे कांपची कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे या फिर अगर आप किसान हैं तो यह आपको आपके खेतों के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिल जाती होगी। कई बार यह वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गाय के जिभ के समान होता है, इसलिए इसे गोजिह्वा कहते हैं। ये वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में ही एक डंडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। जब ये अपना आकार लेता है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इसके पत्ते या शाखा को तोड़ने पर इस पर से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और यह स्वाद में कड़वा, कसेला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को यह पल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकदार खिल उठता है। दोस्तों, यह हमारे रक्त को साफ करता है, खून में यह गंदगी को फिल्टर करता है, शरीर स्वस्थ रहता है। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। इसके पत्तों का और जड़ का रस एक चुटकी काले नमक के साथ उस हिस्से पर लगाएं जिस हिस्से पर बिच्छू ने डंक मारा हो। इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ को शरीर के किसी भी भाग पर बांधा जाए तो बिच्छू नहीं काटता। इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत सड़ गए हैं तो रात में सोते समय दांत में दर्द होता है। सुबह उठते समय, पानी पीते समय झंझनाहट होती है। दांत में कीड़े लगे हैं, दांत टूटने की कगार पर आ गए हैं, मसूड़ों में से खून आता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है, तो इसका प्रयोग करें। इसकी जड़ को सुखा ले और पाउडर तैयार कर ले। उस पाउडर में 5 लौंग पीस ले, फिर ब्रश करे। आपकी तमाम दंतों की पीड़ा दूर हो जाएगी। दांत मजबूत हो जाएंगे। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पत्ते दोनों को पीसकर छान ले और इसके रस को एक चम्मच में ले ले। थोड़ा शहद उसमें डाले और पी जाए। इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बना ले। एक लेप तैयार करें और घाव पर लगाएं। धीरे धीरे घाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। देखिए दर्शकों, अब मैं जिस वनस्पति के बारे में आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ, यह एक पौधे की जड़ के बारे में है। यह कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप इसकी जड़ का सेवन करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, कल से यह पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा। इस पेड़ पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप मल्टीविटामिन की जो दवा खाते हैं या फिर अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने वाले जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, कल से आप उनका परित्याग कर दोगे। इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में एक हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना, 2 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक अगर इनका सेवन करेंगे तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 1000 हाथी का बल आता है।
और अगर आप 5 वर्ष तक सेवन करेंगे तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से बल आएगा और कैसा बल आता है, लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय विष्णु जी अवश्य लिखें, क्योंकि विष्णु जी को आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधों से लाभ प्राप्त होते हैं वह लाभ स्वयं विष्णु जी से ही हमें प्राप्त होते हैं। विष्णु जी का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खाना चाहिए और पेड़ पौधों से लाभ लेने के लिए विष्णु जी का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधों से कई गुना लाभ मिलता है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।